राधे राधे फैमिली। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जीज। और यहाँ हम वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। कैंडल हमने ले लिया है, इसे बर्न कर लिया है और इन्वोक कर लिया है डिवाइन एनर्जीज को। और चलिए देखते हैं जो भी सोल इस रीडिंग तक आए हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अभी फिलहाल तो हमें एक सॉन्ग चैनल हो रहा है और सॉन्ग एक ये पंजाबी सॉन्ग है। और सॉन्ग है कि जे तू अखियों दे सामने नहीं रहना तो बीबा साड़ा दिल मोड़ दे। तो इस टाइप की एक एनर्जी हमें थोड़ा हंसी भी आई। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिवाइन मैस्कुलिन है उन डीएफ की मैस्कुलिन की एनर्जी है यहाँ पर, जो काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में भी हैं। और कुछ आपकी साइड से ना उनको कुछ एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अलग थलग ना उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं लाइफ में। और जो भी अगर आपको वो देख भी रहे हैं, कहीं स्टॉक कर रहे हैं या कहीं भी कुछ देख रहे हैं ना, तो उनको उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि लाइक कि कुछ क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है। तो ये जो सॉन्ग है ऐसा बता रहा है। और यहाँ पर अगर मैं देख पा रही हूँ तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से तो वो गुजर रहे हैं। यहाँ पर बैट की एनर्जीज मुझे नजर आई है। बैट की जब एनर्जीज होती हैं, बैट हमारी लाइफ में जब दिखना शुरू होता है तो आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। उस टाइम पर जो बहुत ही पेनफुल सिनेरियो होता है ना, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित होने वाला होता है, कुछ ऐसा रिलीजिंग प्रोसेस होता है या कुछ ऐसी अवेकनिंग होती है जो लेकर तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, क्योंकि अवेकनिंग। बट ये जो एक जो टाइम पीरियड होता है ना, लाइक थोड़ा आपको ना मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है। तो एफर्ट लगाना पड़ता है और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा है कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से इस टाइप की कि उनको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेन फुल सिनेरियो है, चाहे वो 3D में है या इनका इनर जो होता है ना, इनर सोल जो है इनकी, इनको एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि मैं उस घर से कैसे बाहर निकलूं। बहुत पेनफुल। आप भी आई थिंक आज थोड़ा हैवी फील कर सकते हैं, थोड़ा पर्जिंग हो सकते हैं, या फिर आप पुरानी जो चीज़ें हैं पुरानी कुछ फोटोज वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। क्योंकि अब आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ के साथ में अभी आगे बढ़ना है। इस टाइप की एनर्जी है, रियलाइजेशन जोन में है। ये नहीं है कि लाइक अपनी डीएफ के लिए कुछ रियलाइजेशन, थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो सकता है इनको, बट एक सोल शॉकिंग वाली चीज है कि यस मुझे इस पेन से बाहर निकलना है। ये जो पेन वाला सिनेरियो मेरी लाइफ में बना हुआ है और जहाँ मेरी सोल अच्छा फील नहीं कर रही है, और चैलेंज इनके बैक टू बैक आ रहे हैं और इमोशनली भी, मेंटली और फिजिकली हर एक लेवल पर इनको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके भी एनर्जीज ये बहुत ज़्यादा आपकी यादों में जाना, वही वाली बात है ना कि खुद भी ये कुछ पुरानी वीडियोस या पुराने कुछ फोटोज का इनका देखना और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न करना। फ्यूचर इस टाइम पे इनको बहुत हैवी फ्यूचर लग रहा है कि अभी लाइफ ऐसी है और पता नहीं आगे कैसी होगी। तो अपनी जो फ्यूचर है उसको लाइट की एनर्जी में ना देखते हुए बहुत ज़्यादा हैवीनेस ये फील कर रहे हैं कि
जैसे होता है ना कई बार कि अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉजिकल है, प्रैक्टिकल होते हैं, तो अगर अभी अच्छा नहीं है तो आगे क्या अच्छा हो जाएगा, इस टाइप की सिचुएशंस इनकी है। देखो, इमेज कॉन्शियसनेस में भी है इस टाइम पर। और अगर ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और या इनको मतलब फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, इनको लग रहा है कि ये सब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ना ये लॉजिकल वे में ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस भी हो रहे हैं कि अगर मैं जाता हूँ इतने टाइम बाद में, तो मेरा मतलब वैल्यू खत्म हो जाएगा, या फिर मेरे से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए और तब मैं वहां जाऊं। इस चीज की ये गारंटी के लिए भी आपके प्रोफाइल को देखते हैं कि आपका कैसा मूड है या कैसी आपकी एनर्जीज है। सो क्वेश्चन आंसर से भागते हुए ये मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ड्रैगन फ्लाई जैसे कि अपनी ही कुछ चीजों को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना, क्योंकि टाइम ऐसा है ना, टफ टाइम जिसको कहते हैं, अवेकनिंग का जो टाइम है, थोड़ा सा टफ होना, और अपनी ही कुछ शेडोज को देखना कि यस ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और ये मुझे हील करना चाहिए, या हील करने का तो नहीं इनको, कि ये मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए। और जो भी इनके पास्ट लिमिटेड बिलीफ्स हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये है कि फ्यूचर का भी काफी ज्यादा देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि अब मुझे बाहर निकलना है, बहुत बर्डन सम हो गया है सारी चीजें, तो मैं कैसे निकलूं बाहर, इसके लिए मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी सेल्फ डिस्कवरी की जो चीजें हैं ये इनका लाइफ में है। आपकी साइड से इनको थोड़ा सा है इमेज का प्रॉब्लम लग रहा है कि मेरी जो इमेज है मेरी डीएफ के सामने क्या रहेगी, अगर मैं उनके सामने जाता हूँ, वो मुझसे क्वेश्चन करेगी, पूछेगी चीजें। तो इन्फिनिटी सिंबल कहीं ना कहीं, हाँ, वो बैलेंसिंग की एनर्जीज को, वही ना इन्फिनिटी इसलिए भी दिखाई देता है कि जब एक सोल दूसरी सोल भी अवेकन होती है, और अपनी डीएफ और डीए जो एनर्जी है अपने अंदर की, उसको जब बैलेंस करती है, आप तो कर चुके हैं। यहाँ बटरफ्लाई की भी एनर्जी है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि बटरफ्लाईज भी यहाँ पर काफी सारी बनी हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज हैं। जब भी कैंडल वैक्स की रीडिंग करते हैं तो इसके अंदर बटरफ्लाई मोस्टली बनती है, जब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज होती है ना, तब ड्रैगन फ्लाई भी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और यहाँ पे बैट की भी एनर्जी है, तो काफी सारे स्पिरिट एनिमल आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, बट स्पिरिट एनिमल्स के बारे में उनको नहीं ज्यादा पता है, बट हाँ वो कनेक्ट कर रहे हैं नेचर में। तो जैसे एक बटरफ्लाई होती है ना, जिसका एक विंग जैसे बन गया है और दूसरा अभी थोड़ा सा वुंडेड है, इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ शिव शक्ति की एनर्जी काफी ज्यादा है। तो जो मैं देख पा रही हूँ कि जो आपका जो आपका फीमेल साइड है वो नरिश है, बट जो मैस्कुलिन साइड है वो अभी थोड़ा सा रहता है। सो होप नहीं हारना है, और अच्छी एनर्जीज हैं, अपनी एनर्जीज को डाउन नहीं आने देना है आपने। सो लाइफ में पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, आपने इतना पेशेंस रखा है तो और भी पेशेंस रखने की यहाँ पर नीड है। अपनी जर्नी में आगे बढ़ें ऐसे ही। अच्छा, आप अपना ध्यान, जो भी सोल यहाँ पर है, अपना ध्यान फ्लेम की तरफ लेकर जाएं।
देखिए, जो आपको ना आर्कएंजल्स के साथ में हेल्प, उनकी हेल्प लेने की नीड है। अगर आप इस टाइम पे हैवी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, अगर आपको कहीं पर भी बॉडी पेन या हेडेक या माइग्रेन समथिंग कुछ भी ऐसी एनर्जीज में अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, तो आर्कएंजल्स की हेल्प लीजिए और अपनी नज़र उतारिए और लाइट एनर्जीज में रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बाहर की जो एनर्जीज हैं, बाहर की जो नेगेटिविटी है, वो भी आपके ऊपर इस टाइम पर है, जिसको नज़र दोष बोलते हैं। तो उस टाइप के एनर्जीज को आप रिमूव कीजिए। ओम नमः शिवाय। देखिए, अगर आपके मन में ये आया है कि मेरे जो पार्टनर हैं वो मुझे कब कांटेक्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगस्त मंथ तक का टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। अगस्त मंथ तक आपकी चीजें होंगी। अभी आपने चक्रास पे काम करना है। अगर आपने चक्रा हीलिंग छोड़ रखी है या काफी टाइम से आप चक्रा हीलिंग्स नहीं कर रहे हैं, तो अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए, क्योंकि वहां पर आपके डिवाइन जो मैस्कुलिन है, उनकी भी जो चक्रा हैं वो भी अपने चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपना 3D में बैठ के चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। उनकी चक्रा क्लींजिंग हो रही है और कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं से वो जुड़ रहे हैं। तो प्रार्थनाओं की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत सारी नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर अपनी चक्रा हीलिंग कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए और उधर वो प्रार्थनाओं के थ्रू चीजों को ओके करेंगे। तो यहाँ पर अगस्त मंथ तक का टाइम है जब वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अभी सेपरेशन है, बिकॉज कुछ चीजें रहती हैं। ओम नमः शिवाय। यस, देखिए मुझे काफी सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। माँ शक्ति की एनर्जीज और शिव परिवार की एनर्जी मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिखाई दी हैं। और तो शिव परिवार अगर दिख रहा है तो वही 10 ऑफ कप की एनर्जी है। चीजें बेहतर होंगी और शक्ति है तो यस, उनके अंदर की भी डिवाइन जो फेमिनिन एनर्जी है वो जागृत हो रही है, तभी वो आगे अपनी इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़ेंगे। सो अपने चक्रास की क्लींजिंग आप करते रहें, उसको आप स्किप नहीं कीजिएगा। और आपको अपने हार्ट चक्रा पर भी काम करने की इस टाइम पर जरूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा हार्ट चक्रा हील कर लिया है, तो अगेन आपको वो सारी चीजें करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा, जो आप पहले स्टार्टिंग फेज में करते थे। तो ताकि देखिए, ये चीजें ये हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है या जब वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं, उस टाइम पर आप दोबारा से उस वाली हीलिंग में जुड़ते हैं जो आप स्टार्टिंग में किया करते थे। उन डिटेल्स से जुड़ना या फिर वही सेम चीजें आपके लाइफ में होती हैं, तो आप थोड़ा सा दोबारा उन्हीं एनर्जीज के साथ में कनेक्ट कीजिए। वो जो बेसिक लेवल जो होता है, आपने एक बार उसको रिकॉल करने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर मैं अगर आपके डीएम की जो मैसेज है वो लेना चाह रही हूँ, अगर डिवाइन से, कि आपके डीएम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं,
तो आपके जो डीएम है ना वो अभी मिलकर काम करने के लिए रेडी नहीं है। देखो यहाँ पर ना साफ एक एनर्जीज बन रही हैं, सारे के सारे जो डॉट्स हैं वो दूर दूर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनका मैसेज यही है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ तुम्हारे साथ कनेक्ट करने के लिए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ चीजों को दोबारा से इकट्ठा करके आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। बट हाँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ और डेफिनेटली मैं तुमसे कनेक्ट करूंगा। पर इस टाइम पर प्लीज मेरे लिए प्रेयर जरूर कीजिए और मुझे ऐसे ही मत भूल जाइए। मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यस मैं रेडी नहीं हूँ आगे आने के लिए, बट आप प्लीज मेरे साथ में कनेक्ट रहिएगा। सो अपना जो एनर्जी है वो ऐसे डायरेक्ट कभी भी डीएम को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उनका जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। ना ही उनके एनर्जीज में आपने ज्यादा स्टक रहना है, आपने प्रेयर करना है और उसको फिर लेट गो करना है डिवाइन से। जैसे आप दूसरी सोल के लिए प्रेयर करते हैं वैसे ही आपने यहाँ पर प्रेयर करने की जरूरत है। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। ओके, देखो मुझे यहाँ पर ना कान्हा की भी प्रेजेंस फील हुई है काफी ज्यादा। तो देखो आप अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए ना जो कृष्णा की जो मुरली है उसकी धुन आपको सुनने की जरूरत है। यहाँ पर ना कृष्णा अकेले हैं और जैसे कि वो राधा के लिए उसको बुलाने के लिए मुरली बजा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा पिक हो रही है। तो जब और राधा अपना सारा क्या कहते हैं काम छोड़कर और भागते हुए चली आती थी ना कृष्णा के लिए, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। तो वो आपको मिस तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मिस नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी है, अपने आप से भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं और आपके तरफ भी ध्यान है उनका। पर वही है थोड़ा सा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो आप ही को ही बुला रहे हैं अपनी साइड पर। बट जब ये ट्विन फिल्म जर्नी का यही एक कॉन्सेप्ट है कि उनको अपने से कुछ चीजें हैंडल करने की नीड होती है। तो आपको अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो प्लीज आप इस क्रेविंग को कृष्णा के चरणों में सरेंडर कर दीजिए और ये सारी चीजें अपने आप से ही अनफोल्ड होगी। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की चल रही है, ठीक है। अपना काम छोड़ कर भागते हुए नहीं चले जाना है ठीक है जी। सो उनको अपने आप से कनेक्ट होने दीजिए, उस बांसुरी में, उस साउंड में उनको खुद से घुलने दीजिए। इस जो कहते हैं ना कि इस प्रकृति में उनके जो नेचर का जो साइन है उसमें उनको खुद से ढूंढने दीजिए रास्ता। आप तो जाएंगे ही, इकट्ठे होंगे ही, साथ होंगे ही, पर ये जो टाइम है ये उनको वैल्यू करने दीजिए अपने अंदर की पहले डिवाइन जो फेमिनिन एनर्जी है उसकी। तो थोड़ा सा शेड कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, हम्बल भी हो रहे हैं। सो बट अपने डीएफ के सामने होता है एक हर एक डीएम का ना एक ईगो सेल्फ, तो वो भी धीरे धीरे उनका शेड हो रहा है और चीजें बेहतर होंगी। आपको अपना जो भी मिशन आप कर रहे हैं, अपनी जो हीलिंग्स कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखने की जरूरत है, ठीक है। ओके, तो मैं देखती हूँ और कोई मैसेज आता है। ओम साई राम। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। जुगल जोड़ी सरकार। और यहाँ पर देखिए पता है रीडिंग जब करते हैं ना, कैंडल वैक्स रीडिंग, और जब आप इसके बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं तो आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं, मतलब लाइक डिवाइन आकर सारी चीजें आपको बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक पूरा जो स्टोरी सीन होता है ना वो क्रिएट होने लगता है बैक टू बैक। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। देखिए अपना काम करते रहिए। आपको
जो भी आप इस टाइम पर कर रहे हैं ना, अपनी हीलिंग जैसे भी आप कर रहे हैं, तो उसको और इंटेंस आपने करने की ज़रूरत है। ये जो टाइम पीरियड है, ये मंथ का जो भी टाइम बचा है और जो नेक्स्ट मंथ है, अपनी हीलिंग को, अपने टाइम पीरियड को इतना बढ़ा दीजिए, बिकॉज सच में बहुत ही अच्छी प्यारी एनर्जी, ज़्यादा दूर नहीं है वो टाइम जब मिलकर बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब मदर अर्थ में जो एक धुन है ना, राधा कृष्णा का जो प्रेम है ना, जब वो खुद भी हील होगा और वो दूसरों को भी हील करेगा, सराउंडिंग पूरा हील होगा, तो दूर नहीं है वो टाइम। पहले उस हीलिंग को अपने अंदर जनरेट कीजिए, अपने अंदर बनाएं। ये जो हैप्पीनेस है मैं फील कर रही हूँ, और थोड़ा सा इमोशनल भी इस टाइम पर हूँ, बिकॉज यहाँ राधा रानी का आना एक ऐसा, जैसे आप सोचेंगे कि शायद ये क्या कहते हैं, ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं, पर वाटर के अंदर इस टाइप से एनर्जीज बनना, तो जैसे हम पहले ही बता रहे थे ना कि कृष्णा की प्रेजेंस है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, ये जो वैक्स थी यहाँ पर, जैसे कान्हा मुरली बजाकर बैठे हुए हैं, और उसके बाद में हमने कुछ और मैसेज जब चैनल करने लगे, तो ऐसे ये जो बहुत लंबी आकृति बनी है ना, तो ये राधा रानी का एक ऐसा फेल जहाँ उन्होंने मटकी ली हुई थी सर पर, एक मटकी उनके सर पर है और एक उनकी कमर पर है। तो जैसे अपने काम में बिजी है, जो मैसेज हम आपको पहले ही दे चुके थे कि आपने अपना काम करना है, ऐसा नहीं कि आपने दौड़ते भागते चले आना है। यहाँ कान्हा का फेस इधर है एंड राधा रानी का फेस इधर है, मतलब वो इधर इस साइड जा रही है, वो कान्हा की तरफ नहीं जा रही हैं। सो यहाँ साफ कंफर्मेशन है कि मतलब अपना काम जो है आपका, जो जिम्मेवारी है, जो डिवाइन ने आपको दी है, तो वो आपने करने की जरूरत है, वो निभाने की इस टाइम पर जरूरत है, और उनको आइसोलेट करने की, उनको प्रकृति से और ज्यादा कनेक्ट होने की, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने की जरूरत है। यहाँ और भी कुछ चीजें है, जैसे कि जब डीएफ अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आती है और डीएम जो है वो अपनी फेमिनिन एनर्जीज में आते हैं। सो इस टाइप के जो टास्क हैं, एक अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं इस टाइप की, जो आपको सर्व करनी है लोगों को, है ना। तो तभी तो बैलेंसिंग होती है, और दोनों की ही जो एनर्जी है यहाँ आप देखेंगे, दोनों मर्ज तो हैं, ठीक है। तो सोल मर्जिंग तो है, एक हार्ट चक्र मर्जिंग है, बट फिर भी दोनों अलग है ना। आप अगर यहाँ पर देखें, चलिए और देखते हैं कोई और मैसेज है तो। देखिए, मैंने यहाँ पर डिवाइन से पूछा है कि डीएफ के लिए क्या है, मतलब गाइडेंस क्या है। अगर आपका इस टाइम पर मन कर रहा है ना कोई फर बेबी को लेने का, लाइक इस टाइप से होता है ना कई बार कि डॉग या एनिमल में कोई पेट रखने का, पेट लेने का, किसी पेट की केयर करने का, एक है ना, इस टाइप की अगर आपका मन है तो आप उसको जरूर से ले लीजिएगा। या आप स्ट्रीट डॉग हो गए, या कहीं पर भी आप जा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए ना, पेट से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके हार्ट चक्र की हीलिंग में हेल्प करेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पर, अगर कई लोग कंफ्यूज है ना कि मुझे पेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं, पेट की केयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। आई थिंक यहाँ जो मैसेज है ये पूरा मेरा बॉल भी भर चुका है, तो ये कैंडल आज हम बुझाएंगे नहीं, इसको हम साइड में रखते हैं। और सभी डीएम के लिए हम प्रेयर करते हैं कि वो सब अपनी डिवाइन एनर्जीज में आए, और ये जो हीलिंग जर्नी है इसमें कभी आप अपना ग्रोथ पाएं, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको और हम सभी को लगातार मिलती रहे। ओम साई राम। रिसीव कीजिएगा डिवाइन ब्लेसिंग्स को।
डिवाइन के लव को। डिवाइन कंप्लीट रेडी हैं और आप भी कंप्लीट रेडी हैं उस ब्लेसिंग को पाने के लिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। चलिए, कार्ड से मैं जरूर से जानना चाहूंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है। तो यहाँ कार्ड शफल कर लेती हूँ मैं। डिवाइन मैस्कुलिन का जो भी सोल यहाँ पर है, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। ये देखिए, आप करंट एनर्जीज की बात की जाए तो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है उससे आगे है द वर्ल्ड का कार्ड। जैसे हमने बताया कि पुरानी किसी चीज को देखना और फिर उसको छोड़ना, समझना, जानना, ठीक है। और वो सारा जो साइकिल है, जो भी पास्ट में उन्होंने जो भी कुछ भी किया है, एक शेडोज उनकी उतरते हुए नजर आ रही है। एक माइंड सेट क्लियर हो रहा है, मुझे क्या सही करने की जरूरत है, मैंने क्या ऐसा मिस्टेक किया था, मेरा फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, ये चीजें क्या ऐसे ही चलती रहेंगी। तो इस एनर्जीज को वो अब उनको जांचते हुए वो बाहर निकल रहे हैं। वो सोच रहे कि यस, मुझे बाहर निकलना है। और कहीं ना कहीं वो लूप भी फील कर रहे हैं कि पता नहीं क्या सब कुछ खत्म ही हो गया है क्या, और मैं क्या कहते हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। और यहाँ पर जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो इंट्यूशन भी इनको गाइड कर रहे हैं। अभी जैसे बैठे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा इंट्यूशन की सुनते हैं, पर एक्शंस वाली जो जोन है, एक्शंस वाली एनर्जी वो नहीं है। ये एक फेमिनिन एनर्जीज को भी बताते हैं। जब इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन होते हैं, इमोशनली एक रास्ता ढूंढते हैं, अपने आप को अलग थलग भी फील कर रहे हैं कि यस, मेरी कोई हेल्प करे और मैं आऊं, बट क्या कहते हैं, मेरा इमेज भी ना जाए। और मुझे इस जो कंडीशन अभी चल रही है ना, इस कंडीशन में मुझे कोई देखे ना, और कि मेरी जो डीएफ है वो तो मुझे ऐसी कंडीशन में देखे ही नहीं कि मतलब मैं क्या से क्या हो गया हूँ, कहाँ मैं एक रॉब रखता था और कहाँ मैं ऐसी कंडीशंस में आ चुका हूँ जहाँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है। तो इसी एनर्जी में है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। वुंड हैं उनके जो क्लियर हो रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इमोशनली बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, नेचर, प्रकृति उनको गाइड कर रही है। और निकल तो जाएंगे ही, आपको भी पता है। और उसके बाद है द सन का कार्ड, तो एक हैप्पी एनर्जीज में आने वाले हैं, एक सन की एनर्जी, एक वाइब्रेंट एनर्जीज है और ब्यूटीफुल सी ही एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, तो आपको उनका सपोर्ट जरूर से करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के साथ में आ रहे हैं वो कार्ड्स। देखो तो मैं तो बैक टू बैक यही कार्ड्स है ना। तो अभी का जो कंडीशन है वो थोड़ी सी है इस टाइप की कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है ना एकदम से ही। डिवाइन ने तो पूरा ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि चेंज करो अपने अंदर, ऐसे नहीं लाइफ चलेगी ना। सो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो जरूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और रीडिंग के लिए प्लीज मुझे बताइएगा और अपना हीलिंग ऐसे ही करते रहें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।